अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे आजकल बहुत सारे न्यूज़ में ये बात चल रही है कि ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आ रही है, और पिछले दिनों आपने देखा कि इसके ऊपर जो काफ़ी सारे रूमर्स स्प्रेड हुए। तो एक्चुअली में ये जो अमेंडमेंट है ये असल में कॉन्स्टिट्यूशन में कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स में इन्होंने जो है वो रिकमेंड किए हैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स। अगर इन अमेंडमेंट्स को, जिस तरह मेरे पास ये ड्राफ्ट अवेलेबल है, इसमें तकरीबन 54 जो है वो इन्हें कहा गया है कि इसमें अमेंडमेंट्स करनी है, और 54 शिक्के डाली हुई हैं कि आपने कहाँ कहाँ किस किस आर्टिकल को किस तरह चेंज करना है। और ये अगर आप इसको, क्योंकि आज हम क्रिटिकल एनालाइज कर रहे हैं, तो इसको जब हम सारा पढ़ते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कोई मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हरकत नहीं कर सकती है। और ये तो इस तरह के अमेंडमेंट्स हैं कि इसमें आपके जितने राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो तो सारे बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे या बहुत सारी जगह ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत सारे राइट्स जो हैं इससे वायलेट हो रहे हैं। तो चलिए आज हम इस को देखते हैं, इस बिल को। ये ड्राफ्ट मेरे पास अवेलेबल है, साथ साथ में मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताती जाऊंगी क्योंकि जो भी इन्होंने अमेंडमेंट जिस आर्टिकल में की है, तो उस तरीके से हम फिर उस आर्टिकल को देखते जाएंगे और साथ में इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे बिल में कहा गया है कि ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को अमेंड करने जा रहे हैं, और इसकी जो कमेंसमेंट है वो इसको हम यानी 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहेंगे, क्योंकि यानी कि अब 1973 या 1973 से लेकर अब तक 25 तरमीम हो चुकी हैं, और अगर ये भी हो जाती तो ये 26वीं तरमीम होती है। और ये एक्ट जो है ये कह रहे हैं पार्ट्स में नहीं होगा, यानी अगर सारा एक ही दफ़ा इन्फोर्स होगा। चलें जी, इसमें सबसे पहले इन्होंने आर्टिकल जो है वो 9A में उन्होंने कहा है कि इंसर्शन करनी है। क्या है 9A, देख लेते हैं कि क्या है 9A। 9A क्योंकि वहीं से हमारे जो है 9 आर्टिकल से हमारा एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो है वो शुरू होता है। तो उसमें ये है हमारे पास जो आर्टिकल 9 कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है, इसमें सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन की बात की गई है। इसमें उन्होंने कहा है कि एक 9A का, यानी कि 9 तो है ही, फिर एक हमने आर्टिकल वो कहते हैं इस अमेंडमेंट के तहत एक नया आर्टिकल बनेगा 9A का आर्टिकल। ठीक है, इसमें क्या होगा 9A के में है कि क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो पहले तो एक ये आर्टिकल इंसर्ट कर लेते हैं कि क्योंकि अगर क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट की जहाँ तक बात है, तो हमारे पास जो एक केस था उसमें आसमा जिलानी वाला, उसमें लाइफ को जो था वो काफ़ी उन्होंने वाइड मीनिंग दी थी। तो जिसमें लाइफ सिर्फ ये नहीं है, जीने का नाम नहीं है, बल्कि लाइफ जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है जो कि उस लाइफ को जो है मज़ीद अच्छा करती है। तो वो भी उसमें उन्होंने उसकी डेफिनेशन दी थी लाइफ की। तो ये इन्होंने फिर कहा कि चलें हम 9A इन्होंने इंसर्ट की तजवीज़ दी है कि नया आर्टिकल बनाया जाएगा 9A के। ठीक है, तो ये मैंने आपको 9 बता दिया, 9A ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड वाली बात है 17 आर्टिकल 17 में जो है वो तरमीम की बात की है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 क्या है हम वो देख लेते हैं पहले। अच्छा जी, ये है जी आर्टिकल 17 हमारे पास आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इस जो बिल है उसके मुताबिक है कि जो क्लोज 2 है आर्टिकल 17 का क्लोज 2, उसमें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की लफ्ज़ की जगह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का वर्ड हटाकर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो है लफ्ज़ डाला जाएगा क्लोज 2 में, आर्टिकल 17 के क्लोज 2 में इसमें। ठीक है, इसके यहाँ पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि इसकी जगह हो जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आप देखें इसको ज़रा एनालाइज करें आप इस बात को कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अभी बनी नहीं है। ठीक है, उसको भी इन अमेंडमेंट के तहत सबसे इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हैं इसमें बार बार आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की लफ्ज़ सुनाई देगा, क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अभी तक बना नहीं है, और वो फिर अमेंडमेंट के तहत एक नया कोर्ट बनाया जाएगा, एक नई अदालत, एक आइनी अदालत बनाई जाएगी, और उस आइनी अदालत में जो चीफ जस्टिस होगा उसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेलेक्ट करेगा कि वो
कौन होगा इसका प्राइम मिनिस्टर। तो सोचें कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बंदे को अपॉइंट, यानी ये ज़्यादातर काजी फायज़ साहब के लिए ही ये है कि उनको अपॉइंट किया जाएगा, उस कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। और फिर जब आइन की वायलेशन होगी और कोई अग्रीव पार्टी होगी, वो जाएगी कि यार आइन की वायलेशन हो रही है, तो वो बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और डिफरेंट माइंड्स के जजेस बैठे होते हैं, कुछ जजेस कंट्रोल नहीं होते हैं, कुछ जजेस कंट्रोल हो जाते हैं, तो डिसीजन जो है वो फेवर में कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप का जो है वो कंट्रोल में होगा, क्योंकि आपकी अपनी मर्ज़ी के जजेस होंगे, तो उसमें कोई मेरिट तो होगा नहीं। तो उसमें फिर ये कि अगर कोई अग्रीव पार्टी होगी, तो वो जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाएगी, तो वहाँ पे अगर हुकूमत को लगता है कि नहीं मेरे हक़ में फैसला आना चाहिए, तो वो तो प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उनका ये एक डीलिंग भी होगी। तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। अब जैसे क्लोज 2 में बताया हुआ है कि जो जितने भी सिटीज़न एसोसिएशन का मतलब ये कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, तो कह रहे हैं हर सिटीज़न, लेकिन वो पाकिस्तान कोई सरकार में ना हो, कोई काम ना करता सर्विस पाकिस्तान में, क्योंकि जो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, तो फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बना सकता ना, क्योंकि वो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा, उसके पास ये राइट है कि वो, मतलब इसके अलावा हर सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है। और लेकिन यहाँ पे फिर एक रिस्ट्रिक्शन उन्होंने दे दी है कि लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कानून ने, क्योंकि वो पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के ऊपर जो है वो उसके की वजह से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है या कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो फिर जो है वो कानून क्या करेगा कि वो कानून क्या करता है, फेडरल गवर्नमेंट को ये उस किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो कि पाकिस्तान के सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ हो, उसके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, और तो फिर वहाँ पे ये होता है कि वफाकी हुकूमत जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को मतलब जो बनी है प्रेजुडिशियल है टू दी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि 15 दिनों के अंदर वो एक डिक्लेरेशन बनाएगी और इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर देगी, ठीक है। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का फिर जो भी डिसीजन होगा वो हतमी होगा उस रेफरेंस के ऊपर। तो यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, जैसे मैंने बताया कि वफाकी हुकूमत तो काफ़ी इस बेस के ऊपर कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट या इंटीग्रिटी सोवरेनिटी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, तो फिर हम इसलिए उस पार्टी को जो है वो क्या कहते हैं कि बैन कर सकते हैं। तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने एक इंडिपेंडेंट माइंड यूज़ करके वो लोग उस डिसीजन तक पहुंचेंगे कि आया हमने ये रेफरेंस ये जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसको बैन करना भी है कि नहीं, ठीक है। लेकिन फिर क्योंकि काफ़ी फेडरल गवर्नमेंट बाइस भी होती है, वो